नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बटन मशरूम उगाना सीखेंगे। और मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए गेहूं का भूसा और दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है मशरूम का स्पॉन। स्पॉन का मतलब दोस्तों अंडे से होता है, या शुद्ध देसी भाषा में हम बीज भी कह सकते हैं। जितने भी बैग हमको मशरूम उगानी होती है उसी के हिसाब से साफ़ सुथरा भूसा लें और उसे 3 दिनों के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें। सबसे पहला काम हमको यही करना है, और उसके 3 दिन बाद जब ये अच्छे से फूल जाएगा तब हम इसकी धुलाई करेंगे। पहला प्रोसेस यही है, भूसे को भिगो कर रखना। तो चलिए अब हम 3 दिन बाद मिलते हैं। देखिए दोस्तों, आज 3 दिन हो चुके हैं दोस्तों इसे भुसको फूलते हुए, और 3 दिन ये बहुत अच्छे से फूल गया है। देखिए इसका सारा जो है पानी गंदा हो चुका है, बिल्कुल पीला पानी हो चुका है, यानी सारा इसका कलर बिल्कुल उतर गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाल पानी हो गया एकदम। देखिए एकदम सुरख पानी है। तो अब हम इस 3 दिन बाद बढ़िया करके इसे धो ले रहे हैं। पहले तो इसे निचोड़ के हम एक साइड में रख रहे हैं, और फिर इसे गर्म पानी में डुबो कर रखेंगे थोड़ी देर, जिससे इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो सारे मर जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने निचोड़ के इसमें कर लिया जाली में। इसमें सुराख है नीचे, तो इससे आराम से देखिए इससे पीला पीला पानी निकल रहा है। और देखिए इधर ये गर्म पानी में, खोलते हुए पानी में मैंने ये डाल दिया। यहाँ पे जो है ये प्रोसेस चल रही है। इधर मैं निचोड़ के खोलते हुए पानी में डालता जा रहा हूँ, तो इधर इसके बैक्टीरिया वगैरह सारे ख़त्म हो जाएंगे। जितने भी कोई इसमें कीड़े मकोड़े होंगे वो सारे डेड हो जाएंगे। देखिए इस तरह से पानी चला लिया मैंने ऊपर से, और ऐसे करके देखिए नीचे से देखिए पानी निकल रहा है ये गंदा। ऐसे करके बढ़िया करके हम इसे धोएंगे। जब तक इसमें से ये गंदा पानी निकलना बंद ना हो जाए, बिल्कुल सफ़ेद पानी ना आए, तब तक हम इसे ऐसे ही पानी चलाते रहेंगे इसके ऊपर। लेकिन ये 3 दिन फूला हुआ है तो जल्दी साफ़ हो जाएगा। अगर हम फुलाते नहीं हैं इसे पानी में 3-4 दिन, तब ये परेशान करता है। तो कलर जो है बहुत देर तक निकलता रहता है, धीरे धीरे करके इसमें जल्दी साफ़ हो जाता है। तो ये सारी गंदगी इसमें से और पानी तेज कर देंगे। ये साफ पानी आने लगा है, एकदम से साफ हो गया है। अब इसे हम इसे ही गर्म पानी में डाल देंगे। अब ये लास्ट प्रोसेस है। गर्म पानी के बाद में जो है सीधे इसे हम निचोड़ के सुखाएंगे, थोड़ी हवा लगाएंगे इसे। ये लास्ट सफाई का ये लास्ट प्रोसेस है गर्म पानी। अब देखिए क्योंकि ये ठंडा जो है भूसा था, इस वजह से पानी का भी टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है। तो इसमें मैं खोलता हुआ पानी और डालूँगा। ये बाल्टी में खोलता हुआ पानी है। इसी तरीके से दोस्तों हम पूरा ये प्रोसेस करके जो है तब मिलते हैं। दोस्तों इस भुस को हमने 3-4 घंटे के लिए इस पन्नी पर धूप में फैला दिया था, तो अच्छे से अब इसको हवा लग गई है।
इसकी नमी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मतलब जो गीलापन था वो ख़त्म होकर सिर्फ नमी रह गई है। दोस्तों इस भूसे को हमने इकट्ठा कर लिया है और आपने देखा कि कैसे इस भूसे को हमने गर्म पानी में अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद हमने 3-4 घंटे की इसमें धूप लगाई थी और अब इसमें हल्की सी नमी बची है बस। दोस्तों अब इस भूसे को हम कंपोस्ट में बदलेंगे। तो कंपोस्ट बनाने के लिए हम क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें रेत को डालेंगे। ये रेत वही है जो कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, रिवर सैंड डाल लिया। इसके बाद में ये नीम खली है दोस्तों, अब हम नीम खली को डालेंगे और नीम खली कम से कम 2 से 3 मुट्ठी नीम खली होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल वाली एकदम वर्मी कंपोस्ट है, ये नंबर 1 की, और ये खासकर मैंने मशरूम उगाने के लिए ही मंगवाई है, इसी के लिए। तो इसमें हम ये डाल देते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये 2 बैग के हिसाब से मैं बना रहा हूँ कंपोस्ट को, तो उसी हिसाब से ये मैंने वर्मी कंपोस्ट भी डाल दी है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे बाद में भी डाल सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इतने ही रहने देते हैं। इस कंपोस्ट को दोस्तों हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से बना रहे हैं। अभी तक इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं किया है हमने, लेकिन फिर भी थोड़ी सी फास्फेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फास्फेट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसमें थोड़ी सी हम DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ दाने। इसके अलावा DAP के अलावा हम कोई भी केमिकल वाली चीज़ इसमें नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं फास्फेट की पूर्ति करने के लिए। फार्मिंग वालों का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, उनकी कंपोस्ट पूरे 30 दिन में बनकर तैयार होती है, जबकि कई केमिकल का यूज करते हैं। लेकिन हम इसे घरेलू, ऑर्गेनिक और सामान्य व आसान विधि से बना रहे हैं। इतना ज़रूर है कि आप वर्मी कंपोस्ट की जगह पर अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट हो तो आप लीफ कंपोस्ट का यूज करें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की तुलना में लीफ कंपोस्ट ज़्यादा बेहतर होती है। दोस्तों कैल्शियम और जिप्सम ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इस कंपोस्ट में। तो उसके लिए हम POP का यूज करेंगे, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है या पेरिस मिट्टी भी कहते हैं। ये कैल्शियम और जिप्सम का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, तो इसी का यूज हम करेंगे। 3 से 4 मुट्ठी प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम इसमें डाल लेते हैं। ये सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। ये जिप्सम और कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। अब इसके लिए हम अच्छे से मिला ले रहे हैं। ये दोस्तों पूरी तरह से नहीं सुखानी है, भुस जो है ये हल्की सी हवा लगाई जाती है बस। ये देखिए अच्छी तरह से दोस्तों ये मिल चुकी है। अब इसमें हम अपने बैग भरेंगे। तो बैग के लिए दोस्तों ये इस तरह से आपको बड़ी पन्नी लेनी है, बड़े आकार की चौड़ी पन्नी। ये देखिए ये इसी के हिसाब की बड़ी पन्नी है ये, तो ऐसी लेनी है आपको। अब इनको हम भर लेंगे। दोस्तों देखिए ये हमने दोनों बैग भर लिए हैं अपने, और इतनी हमने ये पहले से बचा के रख ली थी। ये बचा के यूँ रख ली थी क्योंकि जो मशरूम का बीज होता है जिसे हम स्पॉन बोलते हैं, जब वो हम इसमें डालेंगे तो उसके ऊपर 2 इंची करीब, 2 या 2.5-3 इंची के करीब इसकी लेयर बिछानी होगी उसके ऊपर।
तो उस वजह से डाल लिया। वैसे ज़्यादा है ये थोड़ा, क्योंकि 2 इंची की लेयर करीब बिछाई जाती है, तो उस हिसाब से ही ज़्यादा लग रहा है थोड़ा। चलो कम कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे करके एक सार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल इकसार कर ली है मैंने। अब इसके बाद में क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट की एक परत और ऊपर से दे रहे हैं, जिससे बढ़िया से एकदम न्यूट्रिशन मिलता रहे। स्पोन के लिए न्यूट्रिशन अच्छे से मिलता रहे, इसलिए एक हल्की सी लेयर और बिछा ले रहे हैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट की। देखिए ऐसे करके हमने एक लेयर ये बिछा दी। ऐसे ही हम एक इसमें बिछा ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हमने एकसार कर दी है, एकसार कर देनी है बिल्कुल। इसके बाद में ये देखिए, ये होता है स्पोन। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसे बोलते हैं स्पोन, या सीधी शुद्ध भाषा में कह सकते हैं मशरूम का बीज। लेकिन ये मशरूम भी कई प्रकार की होती है। तो ये हमारी है बटन मशरूम होती है गोल वाली। दोस्तों, मशरूम कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक है ये ओयस्टर मशरूम, लेकिन जो हम उगा रहे हैं वो है बटन मशरूम। लेकिन ये बटन मशरूम है जो गोल वाली होती है, साधारण वाली, नॉर्मल वाली वही है। तो देखिए बीज ऐसा होता है, ये मशरूम का सीड है। ये ग्रेन के साथ में आता है, कोई भी अनाज के साथ में ये हो सकता है। ये जो सफ़ेदी सी होती है, ये होता है माइसेलियम, और इसी में गेहूं के दाने को डुबोकर ये सीड तैयार कर लिया जाता है। गेहूं के दाने पर ये माइसेलियम चिपक जाता है, तो ये सीड बन जाता है। अब इसी को हम इसमें बिछा देंगे, और ये माइसेलियम जो है इन्हीं से और ज़्यादा फैल जाएगा। ये सीड है ये मशरूम का। इसे बढ़िया करके हम बिछा देंगे। ये मशरूम जो सॉरी दोस्तों, ये बटन मशरूम होती है ना, उसी का बीज हम इस तरीके से डालते हैं। बाकी और जो होती हैं वो सारे हम, जैसे अभी हमने कंपोस्ट की खाद जो मिक्स करी है उसी में बीज मिक्स होता है। बाकी और जितने भी प्रकार के मशरूम होते हैं उनका बीज साथ में ही भूस के मिक्स करा जाता है, और जो बटन मशरूम होती है उसका बीज बाद में डाला जाता है। जैसे हम डाल रहे हैं, ये परत बिछाई जाती है। ये देखिए दोस्तों, हमने सीड को बहुत अच्छे से स्पोन बिछा दिया है दोनों बैगों में। अब क्या है कि ये जो हमने घुस बचा के रखा था, अब इसकी हम हल्की हल्की इसके ऊपर लेयर बिछा देंगे, करीब 2 इंची। दोस्तों, मशरूम सर्दियों में उगाई जाती है, और मशरूम उगाने के लिए, खासकर बटन मशरूम उगाने के लिए आदर्श टेम्परेचर 15 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि ओयस्टर मशरूम के लिए अधिकतम टेम्परेचर 30 तक हो तब भी चल जाता है। ये करीब 2 इंची की हमने परत बिछा दी है, और ऐसे ही इस पर 2 इंची की परत बिछ गई। अब क्या करना है, बस इसका काम हो गया। अब इसके लिए बिल्कुल पैक करना है आपको, बिल्कुल हवा पास नहीं हो, इस तरह से। लेकिन ये पन्नी हमारी छोटी रह गई, तो इसके लिए ऐसे गांठ लगाएंगे पहले, और इसके ऊपर कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी गैस बंद होनी चाहिए। हमें इसकी गैस बंद करनी है, और अंधेरे कमरे में रखनी है ये बंद करके।
इसकी हवा नहीं पहुंचनी चाहिए अंदर इसके 3 दिन तक। 3 दिन के बाद फिर प्रोसेस चेंज हो जाएगा इसका। तो ये ऐसे रख दी जाएगी, तो नीचे वाले में तो हवा पहुंचेगी नहीं, सिर्फ ऊपर वाले का इंतजाम करना पड़ेगा। सही है, तो ऊपर वाले पे हम रोक के हवा कोई ऐसी चीज़ रख देंगे, पॉलीथीन से अच्छी तरह से जो है ढक देंगे कि जिससे बिल्कुल भी एयर इसे नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल भी। और इसे अंधेरे कमरे में रख देंगे कहीं कोने में, जहाँ रोशनी बिल्कुल, प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचे। तो चलिए हम 3 दिन बाद आपसे मिलेंगे। दोस्तों, हमने अब से कुछ दिन पहले ये 2 बैग बना के रखे थे मशरूम के। आज इनके लिए 5 दिन हो गए हैं। बोला तो हमने 3 दिन का था, लेकिन आज जो है 5 दिन हो गए हैं, क्योंकि 3 दिन में जिस कार्य को करने के लिए रखे गए थे वो पूरा नहीं हुआ था। तो चलिए अब देखते हैं इन्हें 5 दिन बाद। तो देखिए 5 दिन में इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हल्का हल्का देखिए, ये हल्की हल्की सफ़ेदी सी इन पर बनी है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनी है। और जबकि दूसरे बैग में ये देखिए कितना बढ़िया से ये उगा है। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है ये एक बैग में। यानी ये बैग मैंने नीचे की साइड में रखा था दबा हुआ, एक के ऊपर एक बैग रखे थे, तो जो नीचे दबा के रखा था उसमें बहुत अच्छी से उगी है, और जो ऊपर रखा था उसमें सही से नहीं उगी। यानी इसमें जो बढ़िया से एयर बंद हो गई तो उसमें अच्छे से ये उगी है। तो इसका एक निष्कर्ष ये निकला कि हमको अच्छे से एयर टाइट करके ये रखना हो चाहिए, मतलब एक। अब दोस्तों, ये जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रही है, ये क्या है? असल में इसे माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम क्या होते हैं कि ये जो फंगस होती है तो उसके ये सफ़ेद सफ़ेद जाली सी बन जाती है। ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं बारीक, तो वो एक आपस में जुड़कर एक बॉन्ड सा बना लेती हैं, तो उन्हीं को हम माइसीलियम बोला जाता है। तो ये माइसीलियम है, ये पूरे में फैल जाता है अच्छे से, और इन्हीं से मशरूम का उत्पादन होता है। ऊपर के लिए मशरूम उगती हैं। तो इसके जो है, अब इसके ऊपर जो है कोकोपीट की चादर बिछाने का समय आ गया है, क्योंकि ये तैयार हो चुकी है। और इसके लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा, इसमें भी समय लगेगा, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, इसके लिए भी थोड़ा समय है। तो हम इसको तैयार कर रहे हैं फ़िलहाल। तो इसमें दोस्तों ये कोकोपीट है, ये कोकोपीट को अच्छे से धोकर साफ़ करके 2-3 बार आराम से धो लिया है इसको, और धोने के बाद इसे अच्छे से निचोड़ लिया है। और निचोड़ने के बाद थोड़ी हवा लगा के, इसे नमी तो है इसमें लेकिन पूरी तरह से नहीं सुखाई है, लेकिन हवा लगा ली है, इसको फरेरी कर लिया है। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर हमें करीब 1-1.5 इंची की परत बिछानी है, जिसके ऊपर मशरूम आएंगे। तो होता क्या है कि इसके ऊपर हम ये लेयर बिछा देते हैं मशरूम की एक, और फिर रख देते हैं। तो इसके करीब 10-15 दिन बाद इसके कोकोपीट के ऊपर मशरूम लगने शुरू हो जाते हैं, इसी में से मतलब ऊपर को आने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए इसकी लेयर बिछाते हैं। देखिए ये ऐसे ले लिया हमने कोकोपीट, और ऐसे करके हम इसमें एक लेयर बिछा लेंगे। ये देखिए ये करीब 1 इंची की लेयर हो गई, तो हम इसी की ऊंचाई में हम बिछा ले रहे हैं। इस तरह से हम एक लेयर बिछा ले रहे हैं। इस सब तरफ को अच्छे से बिछा देनी है। ये देखिए इस तरह से हमने ये लेयर बिछा दी, बिल्कुल एकसार कर दी है। अब इसी के ऊपर हमारे मशरूम लगेंगे, जिनमें कि करीब 15 दिन का, लगभग 15-20 दिन का समय लग जाता है। इसके ऊपर निकलने शुरू हो जाएंगे, और मैं जब निकलने शुरू हो जाएंगे तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका अपडेट। ये देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल अच्छे से, देखिए सब तरफ से, ये देखिए सब तरफ एकदम किनारे मिला के हमने ये अच्छे से लगा दी है। और इस वाली बैग में हमें थोड़ा समय लगेगा। अब इसकी बढ़िया से एयर टाइट करके रख देंगे। देखिए आ तो रहा है, हल्का हल्का आया है, देखिए ये बनना है। ये देखिए सफ़ेद रंग का ये बना, और ये देखिए ये बना माइसीलियम, लेकिन अच्छे से नहीं आया है। बन तो रही है सफ़ेदी, लेकिन अच्छे से नहीं बन रही है। तो इसको हम आज एयर टाइट करके रखेंगे बढ़िया से। ये पॉलीथीन थोड़ी सी हल्की सी छोटी पड़ रही, इसमें गांठ वगैरह नहीं लग पा रही थी, ना तो और बढ़िया से होता। ये थोड़ी हल्की सी छोटी रह गई थी, लेकिन फिर इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है अब ये बैग, और ये मशरूम उत्पादन के लिए बिल्कुल एकदम रेडी है।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे 15 दिन बाद, 15 या 20 दिन बाद, जब भी इस पर मशरूम लगेंगी तब आपको इसका नया अपडेट दिखाएंगे। और आप भी मेरी तरह आराम से ये घर पर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं और अपने घर में खाने लायक तो आराम से आप उगा सकते हैं। कहने वाले जो इसका उगाते हैं वो बताते हैं कि एक बैग ही पर्याप्त होता है एक परिवार के लिए। ये हमारे जो है फरवरी तक आराम से हमारे अपने परिवार के यूज के लायक जो है आराम से मशरूम देता रहेगा। और ये बटन मशरूम है दोस्तों, एक ओयस्टर मशरूम आती है, ये बटन मशरूम है, लेकिन ये इसका उत्पादन उससे कम होता है। लेकिन अपने इलाके में जो है हमारे उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादातर वही बटन मशरूम ही खाई जाती है, गोल वाली। और जो फैली हुई आती है, फैलती है एकदम, वो होती है ओयस्टर मशरूम। वो जो है साइड से कट लगाए जाते हैं पॉलीथिन में और वहाँ से निकलती है। और ये साधारण ऐसे ही ऊपर को, जैसे सब्जी उगती है वैसे ही ऊपर को उगती है बटन मशरूम जो है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।